Good morning, students. The topic for my today's presentation is nucleic acid. Nucleic acids आपने प्लस वन में भी किए हैं. These are of two types, DNA and RNA. DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. और RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो आज हम करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA की स्ट्रक्चर. डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसके स्ट्रक्चर क्या है? दे आर हेलिकली ट्विस्टेड डबल चेन पॉली ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. सिर्फ राइबो वायरस को छोड़कर दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हमने किए हुए हैं. प्रोकैरियोट्स है उसमें जो डीएनए है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोटाइड में और प्लाज्मिड्स में. और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सर्कुलर. और यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर. सो डीएनए जो है वो डीएनए ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है. डीएनए ऑर्गेनेल्स कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. और इनकी स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है. और वायरसेस में भी डीएनए होता है. कौन सा वायरस है जिसमें डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड? उसका नाम है कॉलीफाज. एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई. ई कोलाई में जो डीएनए है वो 4.7 मिलियन बेस पेयर्स का बना होता है. और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 बिलियंस. सो डीएनए जो है दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का बना होता है जो कि आपस में स्पाइरल, जैसे आपने स्पाइरल कॉपीज़ की बाइंडिंग देखी होगी. दिस आर टू स्पाइरल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. तो इस स्पाइरल स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? डीएनए डुप्लेक्स. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर. दिस इज द डुप्लेक्स ऑफ डीएनए. आप देख सकते हो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में स्पाइरली बाइंड हैं. और उसमें यू कैन सी द मेजर ग्रुप्स एंड द माइनर ग्रुप्स. जो माइनर ग्रुप्स हैं उनको हम शैलो ग्रुप्स भी बोलते हैं और मेजर ग्रुप्स को हम डीप ग्रुप्स बोलते हैं. और एक स्पाइरल की जो डिस्टेंस होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती हैं? 34 एंगस्ट्रॉम्स. और जो दो बेस पेयर्स में आपस की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम. और डीएनए जो एक डीएनए उसमें कौन कौन सी जो केमिकल्स होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? एक 3 केमिकल्स का बना होता है. एक है फॉस्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला क्या है? H3PO4. डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उसका फार्मूला क्या है? C5H10O4. और एक नाइट्रोजन बेस होता है. सो दीज आर द 3 केमिकल्स फ्रॉम विच द डीएनए इज मेड अप ऑफ. तो जो नाइट्रोजन बेस के ऊपर हम कह सकते हैं हाउ मैनी नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन द डीएनए. कितने टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजन बेसिस? 4 तरह के. ठीक है. 2 प्यूरिन होते हैं, 2 प्रिमिडिन होते हैं. जो प्यूरिन होते हैं वो उनकी एग्जांपल क्या है? एडेनिन जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और ग्वानिन जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. और दो प्रिमिडिन होते हैं उनका नाम क्या है? साइटोसिन एंड थायामिन. और नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर डीएनए कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का. ठीक है. दैट इज द डीऑक्सी एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट जिसको हम डीएमपी बोलते हैं. डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट जिसको डीजीएमपी बोलते हैं. डीऑक्सी थायमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट जिसको हम डीटीएमपी बोलते हैं. डीऑक्सी साइटोसिन के बेसिस पे हम बोलते हैं सिटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट जिसको हम डीसीएमपी बोलते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोसिन एडेनिन या ग्वानिन या थायमिन के बेसिस के हम इनको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं. तो जो बैकबोन होती है डीएनए चेन या स्ट्रैंड जो होता है उसमें अल्टरनेटिवली क्या आता है? पहले एक शुगर आएगी, शुगर के ऊपर क्या आएगा? एक फॉस्फोरिक ग्रुप आएगा. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर
दिस इज ये क्या है, टी थायामीन, ये क्या है एडेनिन। इनमें आप देख रहे हो जो बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, और ये जी एंड सी एंड द बॉन्ड इज द ट्रिपल बॉन्ड, डेट इज ग्वानिन और साइटोसिन में बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें आप देख रहे हो जो शुगर माइटी है, जो एसिड डोनेट किया है, पेंटो शुगर है। पेंटो शुगर जो है दैट इज अल्टरनेटिवली आप देखो दो पेंटो शुगर बीच में एक क्या होएगा, व्हाट इज दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में है, दिस इज द डीएनए चेंज इज द फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड जो है दैट इज अल्टरनेट द डीऑक्सीराइबोस शुगर, द फॉस्फेट ग्रुप इज कनेक्टेड टू द carbon 5 prime end of the sugar, and the nucleotide and carbon 3 prime of the sugar residue is the next nucleotide by the phosphodiester bond of phosphate, and OH of sugar are eliminated as water during each ester formations. So at one end of DNA strand last sugar has its 5C free, while in the other end क्या होता है, जो कार्बन होती है 3 प्राइम पे होती है of the first sugar is free. Now you can draw this structure, and the two DNA chains are anti-parallel होती हैं, that is they run parallel but in opposite directions. मतलब एक एंड अगर 5 प्राइम है तो उसके दूसरे साइड पे क्या आ रहा है, आप देख रहे हो 5 प्राइम एंड रहेगा, अगर 5 प्राइम है तो दूसरी साइड क्या आ रहा है, 3 प्राइम एंड। So two DNA chains are anti-parallel. In one chain direction is 5 prime to 3 prime, while in the opposite one is the 3 prime to 5 prime. The two chains are held together by कौन सा bond, that is the hydrogen bond between their bases, ठीक है। जो adenine a purine of one chain lie exactly opposite the thymine, and pyrimidine जो है of the other chain. So this is the arrangement of the chain. Please draw this helical structure and the arrangement of various constituents of DNA duplex. ये दोनों डायग्राम आपने अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है, और दूसरा आपने एक मॉडल प्रिपेयर करना है डीएनए का, ठीक है। वो मॉडल प्रिपेयर आप कैसे करोगे, इसमें आप थर्मोकोल की हेल्प ले सकते हो, मैच बॉक्स में जो मैस्टिक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, आप कुछ एक जो है वीड ले सकते हो, या कुछ मोती वगैरह लेकर आप इसके बेसिस बना सकते हो जो डिफरेंट कलर से। इसका आपने ये जो मॉडल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसको आपने प्रिपेयर करना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, एंड यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम. So in this time you will prepare the model of DNA. This is compulsory for every student of medical. Thank you.